आइए संत कबीर के बारे में थोड़ी जानकारी लें। किस किस को जानकारी है जरा बताइए, दोनों हाथ उठा। कबीर साहब के बारे में कौन कौन जानता है? जानते हैं? कौन कौन जानता है? आइए, मैं आपसे बात करूंगा, ऐसे ही पारिवारिक बात करूंगा। कोई नेता नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, आपके ही परिवार का एक छोटा सा अंग हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। संवत 1456 में जेठी पूनम वार सोमवार, एक दिन हम लेट हो गए। आज मंगलवार है, जेठ की पूर्णिमा है। संवत 1456 में जेठी पूनम वार सोमवारा, जनहित कारण तब कबीर ने काशी में लीना होता। जेठी पूनम थी, सोमवार था और संवत 1456। ये कबीर साहब के जन्मदिन की तारीख है। इस तारीख को याद रखिएगा और इस तारीख के माध्यम से ही हम कबीर जयंती मनाते हैं। आज उनको 600 वर्ष से कहीं ज्यादा हो गए हैं, तब से हम लोग ये कबीर जयंती मना रहे हैं। एक समय की बात है, सुबह का समय था। देखिए, बड़ी रोचक बात बता रहा हूं। सुबह का समय था, अंधियारा सा हो रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे, क्योंकि प्रातःकाल में पक्षियों का चहचहाना हमेशा होता है, आप लोगों को जगाते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अचानक एक लहर तारा तालाब के ऊपर एक आकाश से एक जगमगाती हुई ज्योति आती है और वो ज्योति एक कमल पुष्प के ऊपर आकर के ठहर जाती है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ा ऑथेंटिक है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। वो ज्योति कबीर साहब की कमल पुष्प के ऊपर आकर के ठहरती है और फिर वो ज्योति समाप्त हो जाती है और उसकी जगह एक बालक अपने सुंदर बदन को लेकर बच्चों की सी हरकत करते हुए, किलकारियां करते हुए वो उस कमल पुष्प के ऊपर लेटा हुआ होता है। समय था, रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी महाराज वहां तपस्या किया करते थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने जाके रामानंद जी महाराज को कहा, महाराज, लहर तारा तालाब में एक ऐसा दृश्य जो मैंने देखा है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो रामानंद जी ने कहा कि मुझे वो चल के वो दिखाओ। रामानंद जी वहां गए और उन बालक को देखा तो रामानंद जी महाराज बहुत पहुंचे हुए तपस्वी थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पे ये कहा कि ये बालक कोई अलग अलग बालक नहीं होगा, ये बालक बहुत बड़ा संत बनेगा और संत बनकर के समाज की सेवा करेगा, दीन और दुखियों की सेवा करेगा। समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी पाखंड हैं, जितने भी गलत विचार हैं, उन सब का ये खंडन करके अच्छाइयों की तरफ ये जाएगा।
और इस बालक को मैं देख रहा हूँ, ये बहुत चमत्कारी बालक बनेगा। ये कहकर के रामानंद जी साहब वहां से चले गए। कुछ देर बाद उधर से एक नीरू और नीमा, पति पत्नी, नीरू और नीमा उधर से गुजर रहे थे। वो अपने ससुराल जा करके आ रहे थे और अपने पियर यानी नीरू के घर में और नीमा के ससुराल में वो जा रहे हैं। तालाब के किनारे उन्होंने देखा, नीरू ने कहा मुझे बहुत प्यास लगी, पानी पीने चले गए। पानी पीने गए तो देखा कमल पुष्प के ऊपर एक छोटा सा बालक किलकारियां कर रहा है और बच्चों की छोटी छोटी हरकतों से वो मन को ललचा रहा है। नीरू नीमा का मन आकर्षित हो गया। उन्होंने कहा ये कितना सुंदर बालक है, और बालक में इतना आकर्षण था कि वो उसको गोदी में लेने के लिए रुक नहीं सके और अपने छाती से लिपटा लिया जैसे उनका खुद का बच्चा हो। आप आश्चर्य करेंगे, ममता की ऐसी फुहार मैंने कभी देखी नहीं कि जिनकी शादी होकर के वो आए और बच्चे को गोद में ले लिया और जिद करके वो अपने घर ले गए। नीमा ने कहा भी कि ये मत करो, हम अभी घोड़ा करके आए हैं, लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे बच्चा कब हो। लेकिन आकाशवाणी होती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर में पलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, कोई विरोध नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। नीरू नीमा उन बालक को अपने घर ले गई और ले जा करके उन्होंने उसका पालन पोषण किया। मौलवियों को और पंडितों को दोनों को बुला करके उस बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। नामकरण संस्कार में आप आश्चर्य करेंगे कि कबीर के नाम के अलावा कोई नाम दूसरा आ ही नहीं रहा था। पंडितों ने सारे पतरे देख लिए, मौलवियों ने अपनी किताब जो उनकी धर्म की किताब होती है उसको देखा, लेकिन कहीं कबीर के अलावा कोई नाम ही नहीं था। मौलवियों ने थोड़ा विरोध किया कि ये बालक न जाने किसका है, हम इसका नाम कबीर कैसे रखें। तो कबीर नाम एक बहुत ही उच्च आदर्श वाला जो आदमी होता है उसका नाम होता है। एक साधारण आदमी होता है, एक बहुत अच्छा होता है और एक उस बहुत अच्छे से भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही कबीर का नाम था। ये सारे नामों के अंदर ईश्वर के नाम से संबोधित किया जाता था। कबीर एक ईश्वर का नाम है। चलिए किसी तरह बात संभव हो गई और कबीर साहब पलने पालने लगे। वहाँ पर जुलाहा का काम करते थे। 5 साल की अवस्था में उन्होंने कुछ कुछ चमत्कार दिखाना शुरू किया और लगा कि ये ईश्वर का अवतार माना जा सकता है। कबीर साहब ने अवतार को नहीं माना। जो अवतरित होता है वो अवतार होता है, इसलिए उसका नाम अवतार मान लिया गया। कबीर साहब जब बड़े हुए तो उनमें वही विलक्षण लक्षण थे कि वो जगह जगह संतों के बीच में जाते, सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करते, जुलाहे का कपड़ा बुनते और शाम तक जितना कपड़ा बुनता उसको संतों में बांट देते या त्याग कर देते या जो भी कुछ कहें
बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है ये मेरे पास, लेकिन मैं आपको 10 मिनट के समय के हिसाब से बड़े संक्षेप में सुना रहा हूँ। करते करते जब वो बहुत बड़े हो गए तो उनकी चर्चा राज दरबार में पहुंचने लगी। उनके सैकड़ों शिष्य हो गए। सैकड़ों शिष्यों में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। उन्होंने कहा है कि मैं जातिवाद को नहीं मानता, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना, 5 तत्व का पुतला के भी खेले माए, मैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार में करता नहीं, ताका नाम कबीर। कबीर वो थे जो अन्न आहार कभी करते नहीं थे। एक सामाजिक रूप से समाज में रहने के लिए एक ऐसा शरीर धारण कर रखा था जिसको आप पहचान नहीं सकते। लगता था ये कोई पुरुष है, शरीर भी है, लेकिन वो उनका शरीर बड़ा अलग था। आइए अब थोड़ा सा आगे चलें। जब उनकी चर्चा राज दरबार में हुई तो जितने वो प्रसिद्ध हुए उतने ही उनके दुश्मन भी हो गए। कुछ मौलवी उनके दुश्मन हो गए, कुछ पंडित उनके दुश्मन हो गए, क्योंकि वो हिंदुओं को और मुसलमानों को उनकी अगर कोई बुराई नजर आती थी वो दोनों प्रकार से उनको समझाते थे, आप लोग ऐसा मत करो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको बुरा लगता था कि ये हमारी बात को काटता है, ये कौन संत है। तो संतों ने उनको ये कह करके बाइकाट किया कि तुम पहले जाके अपना गुरु बनाओ और गुरु बनाने के बाद हमारे अखाड़े में आओ, हमसे बातचीत करो, हमसे सत्संग की बात करो, हमसे भजनों की बात करो, हमसे सिद्धांत की बात करो। अब समस्या ये हो गई कि उसको कौन गुरु बनाए, गुरु शिष्य कौन बनाएगा उसको, क्योंकि ये था कि भाई वो जुलाई का बेटा है। तो उस वक्त जातिवाद बहुत बड़ा था। जातिवाद के चक्कर में किसी ने कहा तुम सबसे बड़े गुरु रामानंद जी महाराज हैं, उनके पास जाओ और उनसे शिक्षा लो, उनके शिष्यत्व को ग्रहण करो। गए तो उनको धुतकार दिया गया, नहीं तुम नहीं, जब मैं तुमको शिष्य नहीं बना सकता। कारण क्या है, तुम छोटी जाति के हो। उस वक्त जातिवाद इतना प्रखर था कि आदमी के अंदर अलग अलग जातियों के अलग अलग विषय विचार भरे हुए थे। कबीर साहब के मन में एक शंका हुई, एक विचार आया कि मुझे गुरु बनाना है तो रामानंद जी को गुरु बनाओ। उन्होंने एक तरकीब निकाली। उनको मालूम था कि रामानंद जी सवेरे 3 और 4 के बीच में गंगा के किनारे स्नान करने के लिए आते हैं। अंधेरा था, कोई बिजली नहीं थी उस टाइम पर। सतगुरु कबीर साहब एक सीढ़ी पर लेट गए जहाँ से रामानंद जी आते थे, और रामानंद जी आए और आकर के उनका पांव सतगुरु कबीर के सिर पे लगा। सतगुरु कबीर साहब थोड़े रोने लगे। उन्होंने कहा बच्चा रो मत, राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। कबीर साहब की इच्छा पूरी हो गई कि आज मुझे गुरु मंत्र मिल गया। उन्होंने सारे जमाने में कह दिया मैंने रामानंद जी को अपना गुरु बना दिया। लोगों में भ्रम पैदा हो गया, तो छोटी जाति का है, तेरे को गुरु कैसे बना सकते हैं। धीरे धीरे बात पहुंची रामानंद जी तक। रामानंद जी ने कहा मैंने कभी किसी को चेला बनाया नहीं, बुलाओ उस आदमी। और जब बुलाया गया तो कहा भाई मैंने तुम्हारे को कब शिष्य बनाया। बोले महाराज आपने तो गुरु मंत्र दिया, मैं आपके चरणों में लेटा हुआ था।
और आपने मुझे कहा बच्चा राम राम कहो और मुझे गुरु मंत्र मिल गया। रामानंद जी ने सोचा ये बालक वही बालक है जिसको मैं लहर तारा तालाब में देख के आया था और आज वही बालक मेरा शिष्य बन गया। उनको बड़ी खुशी हुई, मन ही मन। लोगों ने विरोध बहुत किया लेकिन उन्होंने विरोध को सहन कर लिया। अब देखिए गुरु रामानंद जी महाराज सगुण भक्ति के बड़े बहुत ऊंचे संत और संत कबीर निर्गुण भक्ति के संत। उनको कबीर साहब ने कहा मैं आपका शिष्य बन गया हूँ तो मुझे अपनी शरण में लीजिए। रामानंद जी ने कहा आपको सेवा करनी है तो द्वारपाल बन जाओ, दरवाजे पर हमारे पास चौकीदार नहीं। चौकीदार के रूप में संत कबीर को रखा। संत कबीर को रखने के बाद एक दिन की घटना है, बड़े संक्षेप में कह रहा हूँ आपसे। एक दिन की घटना है, रामानंद जी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार करते करते ठाकुर जी के गले में एक माला नहीं पहना पाए और साफा पहना दिया। कहते हैं ठाकुर जी का जब पूरा श्रृंगार हो जाता है तो उसको दोबारा उतारा नहीं जाता। साफा पहनाने के बाद वो माला पहनाना भूल गए तो समस्या ये हो गई कि मैं आज ठाकुर जी को माला कैसे पहनाऊं। तो किले नुमा उनका मकान था रामानंद जी का, वहाँ नीचे नीचे दरवाजे से आवाज आती है गुरु महाराज इनकी माला को आप खोल करके गले में पहना दीजिए। रामानंद ने कहा ये आवाज किसने दी है, ये कौन है, इसको बुला के लाओ। तो वो संत कबीर थे तो उन्होंने सोच लिया ये वाकई बहुत ऊंचा आदमी है और तब उन्होंने फिर संत कबीर को अपना प्रथम शिष्य बनाया। 40 वर्ष तक संत कबीर रामानंद जी के साथ रहे और दोनों अपनी अपनी विचारधारा में खोए गए। दोनों में हल्का हल्का विरोध भी होता था लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में कभी ये नहीं होता है कि शिष्य गुरु का विरोध करे और गुरु शिष्य का विरोध करे। अब ये लंबी कहानी मैं आपको यहीं विराम करके मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। मगर नाम आपने सुना है। 119 वर्ष की अवस्था में संत कबीर ने कहा अब मेरा शरीर ढलने लग गया है, मुझे अब मेरे ईश्वर के पास जाना है। बहुत सारे काम हुए, एक कुरीति मुझे और दूर करनी है ताकि समाज सुधार का काम पूरा हो जाए। और वो कुरीति ये थी कि जो मगर में मरता है वो गधा बनता है। ये एक परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही थी। संत कबीर ने कहा है बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस कुरीति को मैं पाखंड को दूर करना चाहता हूँ और मगर में जाकर के रहना चाहता हूँ। मगर में गए, वहाँ एक आमी नदी थी। आमी नदी के पास उस वक्त वो सूखी हुई थी आमी नदी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये नदी क्यों सूखी हुई है। तो लोगों ने कहा साहब हम बहुत प्यासे मरते हैं, कभी हमको जल की संपूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने अपने ईश्वर से प्रार्थना करी कि ये मैं क्या देख रहा हूँ तेरे दरबार में, ये लोग प्यासे मरते हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और इस नदी में पानी का बहाव कर दो। आमी नदी लहराते हुए पानी से भर गई और वो अब तक आज तक वहाँ वैसे ही बहती रहती है। उस नदी के किनारे पर मगर नाम का स्थान, उस स्थान में गधे की बनने की कुरीति को तोड़ने के लिए उन्होंने वहाँ पर जाकर के अपनी तपस्या करी।
और जब वो तपस्या दूर हो गई तो अब उन्होंने कहा कि अब हम जाना चाहते हैं, हमारा समय पूरा हो गया। 119 साल की अवस्था में वो जाने के लिए अपने शिष्यों को बोला। शिष्यों ने कहा गुरु महाराज अभी बहुत कुछ करना है। बोला फिर अगला कोई आएगा, अगला फिर कुछ करेगा, हमें जाना चाहिए। अपनी कुटिया में चले गए और कहा थोड़ी देर के बाद कुटिया को खोलना, जब 15-20 मिनट हो जाए या आधा घंटा हो जाए तो कुटिया को खोलना और मुझे जगह देना। कुटिया को खोला गया। कुटिया में कबीर साहब नहीं थे। उनकी चादर पर फूल, गुलाब के फूल ही फूल थे। अब कबीर साहब ने शरीर छोड़ दिया और वो अपने लोक में चले गए। देखिए वहां हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। मगर के राजा बिजली का पठान, मगर के राजा बिजली का पठान और काशी के राजा बघेल वीर सिंह जी दोनों वहाँ मौजूद थे। दोनों में संघर्ष होने लगा। वो कहने लगे कबीर हमारे थे, हिंदू थे। वो कहने लगे कबीर मुसलमान थे, हम ये फूल हम ले जाएंगे। वो कहने लगे फूल हम ले जाएंगे। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, क्यों लड़ते हो? दोनों आधा आधा बांट लो। और अपने हिसाब से उन्होंने, हिंदुओं ने समाधि बनाई वहां पर और मुसलमानों ने मजार बना दी। और आज भी एक ही जगह पर, जैसे मान लीजिए ये बड़ा मगर का स्थान है, इसमें एक ही जगह पर एक ही दीवार, उधर और इधर समाधि है और उधर मजार है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों की जो संस्कृति है उसका उदाहरण पूरे संसार में नहीं मिलता। वो ऐसे भाईचारे के साथ में रहते हैं कि उनमें कभी ये दुर्भावना आई नहीं कि हम मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं। भाईचारे से रहते हैं। उनके त्योहार वो मनाते हैं, इनके त्योहार वो मनाते हैं और खूब बड़े प्रेम से मनाते हैं। सतगुरु कबीर की ये संक्षिप्त जीवनी मैंने आपको बताई। अब इसका बीच का जो गुण है, बीच का जो रहस्य है, वो मैं आपको अगली बार गुरु पूर्णिमा के दिन फिर बताऊंगा, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को कबीर साहब के बारे में हो जाए। और कोई आपसे पूछे ये संत कबीर कौन थे, तो आप उनको बता सकें कि ऐसे हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि संत कबीर ऐसे थे। और आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो आइए, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको और जानकारी मिलेगी, आपको और ज्ञान की बातें मिलेगी। तब तक मैं आपका अपने विराम करता हूँ।